हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल्स मेनली होता है रूल एंड रेगुलेशंस, और ये हमारा नेटवर्क लेयर का एप्लीकेशन है। राउटिंग्स मतलब होता है मेनली शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना। अगर हमारे पास 3 से 4 रास्ते हैं, कम से कम समय में और इफिशिएंटली किस रास्ते को वो चूज़ करे कि वो फाइनल तक पहुंच जाए, तो वो हमारा राउटिंग का काम होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स मतलब ये होता है जब हम एक राउटर से दूसरे राउटर पे काम करते हैं या हमको डाटा सेंड करना है, तो वो कैसे हाउ टू रीच टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम द राउटर, दिस इज डन बाय द प्रोटोकॉल। ये हमारा प्रोटोकॉल्स के तहत होता है। प्रोटोकॉल्स मेनली 3 प्रकार का होता है: स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट एंड डायनेमिक। स्टैटिक का जो एडी वैल्यू होता है 1 होता है। डिफ़ॉल्ट का जो एडी वैल्यू होता है वो 254 होता है। मेनली एडी वैल्यू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। स्टैटिक का जो एडी वैल्यू होता है वो 1 होता है, और डिफ़ॉल्ट का जो एडी वैल्यू होता है वो 254 होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक के बारे में। ये हम लोग जो सिस्को राउटर पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो सिमुलेटर भी हम लोग यूज़ करेंगे, उस पर देखते हैं स्टैटिक कैसे काम करती है। लेट्स सी। ये देखिए, ये हमारा सिमुलेटर। ये लीजिए, ये हमने राउटर लिया, 3 राउटर लिया। उसके बाद मैंने इन डिवाइस लिया, पीसी, देन आफ्टर इसके लिए हम लोग क्रॉस ओवर केबल यूज करेंगे। केबल भी हमारे यहाँ 2 होता है, एक स्ट्रेटेबल और एक होता है हमारा क्रॉस। तो स्ट्रेट मेनली हम लोग जो 2 सेम नेटवर्क होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि हमारा जो ये 2 डिफरेंट नेटवर्क होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉस ओवर केबल। डोंट बी कंफ्यूज विथ द केबल। ये हम लोग बेसिक राउटिंग का काम करते हैं, आईपी एड्रेस लगाना। आईपी एड्रेस के लिए मेनली हम लोग क्या करेंगे, एक शो के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखने के लिए एक जस्ट लाइक एक कॉपी पे हम लोग लिख रहे हैं। ये हो गया। चलिए हम लोग का एक स्टेप तो क्लियर हो चुका है। पीसी पे गए, इस पे आईपी एड्रेस 10 का 1 डाल देते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.1। दूसरा में सबनेट मास्क टैब मारिए, वो सबनेट मास्क अपने आप आ जाएगा। चूँकि ये क्लास ए है तो सबनेट मास्क उसका 255.0.0.0 होती है। अगेन टैब डिफ़ॉल्ट गेटवे। चलिए आप समझते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं इस राउटर पे, राउटर 0 पे, और सॉरी अभी हम लोग पीसी पे हैं, पीसी 0, ये हमारा पीसी है, ठीक है। अब गेटवे करने का ये मतलब हो गया किसी दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए। दूसरा नेटवर्क क्या है, 20 है, 50 है, बहुत सारे नेटवर्क है, लेकिन यहाँ नज़दीक 20 है। 20 नेटवर्क में जाने के लिए वो किस राउटर से होके जाएगा, तो राउटर 0 से होके जाएगा। तो उसका एंट्री पॉइंट क्या है, 10 का ये वाला पॉइंट, ये वाला गिग 0/0। तो इस पे जो आईपी एड्रेस होगा वही इसका यहाँ पे गेटवे का डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी डलाएगा। तो चूँकि हम लोग 0 यहाँ 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे, 10.0.0.2, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं 10.0.0.2। देन आफ्टर इस पीसी पे भी हम लोग आईपी लगा लेते हैं। आईपी का सेम फंडा है, कोई चक्कर नहीं है। 50.0.0.2, चूँकि हम लोग 1 यहाँ पे देंगे, 2 यहाँ पे दे रहे हैं, 1 गेटवे में आ जाएगा हमारा, तो 1 गेटवे में दे दिए। ओके, नो प्रॉब्लम। देन कम विथ PC2, same procedure is occurring here also. IP is like 40.0.0.1. Then after their gateway is like this, or this, and open this help। ये सब हो चुका है हमारा। अब राउटर 0 पे आते हैं, इस पे आईपी एड्रेस लगाते हैं, इसके CLI कमांड पे जाएंगे। CLI मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो iOS है वो होता है इंटर सिस्टम। ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग कोई पीसी पे हम लोग काम करते हैं, ये हमारा सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है।
उसी प्रकार से जो हमारे सिस्को का राउटर सब होता है उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग iOS कमांड कहते हैं, iOS। और ये सब जो भी हमारा ये टर्म्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है वो हमारा सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इट मीन्स जो हम लोग सिस्को का भी सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है कि ये हमारा, जैसे हम लोग अभी जो है यहाँ पे वर्जन 15.1 यूज़ कर रहे हैं, ऑन बोर्ड 512 MB रैम है, सपोज दैट इस प्रकार का कुछ मेमोरी साइज है, ये सब हमको बता रहे। चलिए ये तो पढ़ने लायक बात है, चलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया इसलिए नो करेंगे। राउटर में 3 मोड होते हैं, एक प्रिविलेज, सबसे पहला यूज़र एग्जैक्ट मोड होता है जो कि अभी ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद हैश वाला आ जाएगा तो वो हमारा प्रिविलेज मोड होगा, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड आता है। तो हमारा जो यूज़र एग्जैक्ट मोड है उससे हमारा प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमांड इनेबल, शॉर्टकट EN डाल सकते हैं, वो चलेगा। यहाँ पर फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ये आ गया हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में। राउटर 0 पे है, हम लोग को कौन सा करना है, स्टैटिक करना है। तो स्टैटिक के लिए हम लोग क्या देखे हुए थे, ये देखिए स्टैटिक के लिए जो हमारा यूज़ होगा ये राउटर कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे IP रूट, नेटवर्क ID, सबनेट मास्क, नेक्स्ट ऑफ। चलिए कमांड ये आया IP राउट, ओके। अब हमको किस किस नेटवर्क को कनेक्ट करना है, क्योंकि 10 और 20 तो वो कनेक्टेड है ही डायरेक्टली कनेक्टेड, 30, 50 और 40 नहीं है। तो सबसे पहले 30 को कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क ID हो जाएगा 30 का, ये सबनेट मास्क, देन आफ्टर इसका नेक्स्ट हॉप, इस राउटर पे 30 में आ रहे हैं तो हमको 20 का 2 से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा 2, देन आफ्टर सेम प्रोसीजर 30 ज्वाइन हो गया, 40 को करना पड़ेगा। हो गया, ये वाला 40 है, आना तो यहीं से है इसलिए सेम ही हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अब देखते हैं IP रूट 20 का 2 और 50 हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, 50 का नेटवर्क, आना तो यहीं से है इसलिए ये भी सेम ऐसा चीज रहेगा। अच्छा सॉरी, अभी हम लोग IP एड्रेस नहीं लगाए ना, IP एड्रेस तो अभी हम लोग लगाए नहीं है, तो हम लोग IP एड्रेस लगाते हैं। सॉरी, ये लीजिए, यहाँ पे क्या IP एड्रेस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ये इंटरफेस इसका जाना पड़ेगा। इंटरफेस ये हमारा GIG 0/0 था जब हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, उसमें देखे थे GIG 0/0, इसमें हम लोग जाएंगे IP एड्रेस क्या हो जाएगा इसका 10 का 2, 10.0.0.2 और इसका सबनेट मास्क, इसको नो सेट करना पड़ेगा। ये हो गया लाइन अप, देन आपको यहाँ से एग्जिट करते हैं। एक और अभी है हमारा गिग 0/1, इसमें IP एड्रेस हम लोग देते हैं 20.0.0.1, इसका सबनेट मास्क, ठीक है, इसको भी नो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सेम, यहाँ पे IP लगाना पड़ेगा, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, अब 0/0 पे क्या होगा, इंटरफेस 0/0, इस पे IP एड्रेस हमको लगाना पड़ेगा 20 का 2, सबनेट मास्क इसका दे देते हैं, क्लास A का इतना होता है। अब इसको नो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करते हैं, देन आफ्टर इंटरफेस गिग 0/1 पे आते हैं, IP
IP एड्रेस इस पे लगाते हैं 30 का 1, ठीक है। इसको भी नो सेट करना पड़ेगा, पावर अप हो जाएगी। एग्जिट करते हैं, ठीक है, एग्जिट कर दिए। अब 0/2 कर दीजिए इंटरफेस। 0/2 ये वाला, इस पे 50 का IP देना है, तो IP एड्रेस 50.0.0.1 and 1 255.0.0.0। इसको भी नो शॉट कर देता हूँ थर्ड राउटर पे। इंटरफेस 0/0 सॉरी फॉर इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब यहाँ पे जाना है इंटरफेस पे 0/0। अब यहाँ पे IP एड्रेस लगाइए 30 का 2, 30 का। इसको भी नो सेट कर देते हैं, पावर अप हो गई। यहाँ से एग्जिट होता है इंटरफेस से। अब इंटरफेस पे आते हैं 0/1 पे। इस पे IP एड्रेस कितना रहना है 40 का 1, सॉरी 40 का, ये लीजिए, ठीक है। इसको फिर नो सेट करते हैं। यहाँ पे IP एड्रेस डुप्लीकेट बता रहा है, उसका रीज़न ये हो सकता है मे बी यहाँ पे IP एड्रेस कितना दिए हुए 40.0.0.2 हो जाएगा। गेटवे 1, थर्टी का 2 इधर गीगाबाइट इथरनेट पे हमारा 30 का 2 लगा हुआ, और गीगाबिट इथरनेट 0/1 पे 40 का 1 लगा हुआ है, ठीक है। और इस पे हम लोग IP कितना लगा दिए 40 का 2, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक यूज़ करेंगे। यहाँ पे IP राउट 10 पे भी हम लोग हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 10 और 20 इस राउटर को पता है। अब हमको 30, 40, 50 ज्वाइन करनी है, तो 30 वाली ज्वाइन करते हैं। नेटवर्क ID हो गया, ये हो गया सबनेट मास्क। 30 माने के लिए 20 का नेक्स्ट हॉप हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगी सेम। 30 हो गई, 40 को ज्वाइन करते हैं, अगेन 50 को, चलिए ठीक है, ये हो गई हमारी। ये भी इंटरफेस में एग्जिट करते हैं। IP राउट, ये राउटर है, इसमें 3 हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 20, 30 और 50 हमारा इसमें इसके जो टेबल में होगा। अब हमारा 10 और 40 नहीं है, तो 10 को ज्वाइन करते हैं। 10 में आने के लिए इसको 20 के 1 से गुजरना पड़ेगा, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। एक सेम 40 को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, 40 को ज्वाइन कर दिए। 40 में आने के लिए 30 के 2 से गुजरना पड़ेगा, 30 का 2 डाल दिया यहाँ पे। राउटर 1 का काम हो गया, अब राउटर 2 पे काम करते हैं। अभी इंटरफेस में से एग्जिट कर दिए, यहाँ से कॉन्फ़िग में गए, सेम IP राउट राउटर 2 पे है। ये 30 और 40 हमारे कनेक्ट है, 20, 50 और 10 हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले 10 कर देते हैं,
इसका सबनेट मास्क, ठीक है। इस राउटर पे आना तो यहाँ नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 30 का 1, इसलिए 30 का 1 सेम IP यहाँ पे कर दिए, 10 के बदले 20 कर देते हैं। आना तो वहीं से 20 के बदले 50 कर देते हैं, 50। ये हो गया हमारा स्टैटिक राउटिंग हो चुकी है। अब हमको पिंग करना है, होती है कि नहीं होती है। चलिए आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। पिंग एक SCMP प्रोटोकॉल पे काम करती है ये, और 32 बिट की 4 पैकेट हमको सेंड करेगी राउटर टू हमारा PC टू PC में। चलिए कोई एक एड्रेस देते हैं, सपोज 50 के पास हमको सेंड करना है, तो यहाँ पे पिंग करवाते हैं। यहाँ पे 2 पैकेट हमारा लॉस होगी, 2 पैकेट आना चाहिए। राउटर से गुजरने के बाद एक पैकेट लॉस हो जाता है, बट रियल जो हमारा सिनेरियो होता है वहाँ पे लॉस नहीं होती। अगर दोबारा करेंगे तो फिर एक भी लॉस नहीं होगी, है ना। अब पिंग कहते हैं, लास्ट वाली हमारी जो थी 40 का, तो इसमें हमारा 1 2 3 पैकेट लॉस होना चाहिए। टाइम आउट देखते हैं, चलिए दो आगे ना कीजिएगा तो पैकेट लॉस नहीं होगी, ठीक है। अब एक बार PC2 से देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10 को चेक कर रहे हैं, होगी। चलिए हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हमारा काम हो चुका। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एक मैसेज मैंने यहाँ रखा सक्सेसफुल, यहाँ पे लिखा रहा सक्सेसफुल। अगर इंटरनेट सपोर्ट इस पीसी हमें यहाँ पे कोई मैसेज ट्रांसफ़र करनी है, सक्सेसफुल, यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल, यहाँ पर से पीसी पे भेजा, ये भी सक्सेसफुल। चलिए ये था हमारा स्टैटिक राउटिंग। पता है अगर आपका सिस्टम अगर NIC कार्ड है वो हमारा सही है या ख़राब है, उसको चेक करने हम लोग क्या यूज़ करते हैं। सपोज हमारा ये PC है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पिंग 127.0.0.0.1। इससे हमारा क्या होगा ना, ये 4 बिट की रिप्लाई देगी। अगर ये रिप्लाई दे रही है तो इसका मतलब हमारा NIC कार्ड सही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। थैंक यू।